बहुत दिनों बाद पापा से मिलने आखिरी पड़ाव वृद्धाश्रम आई हूँ। पापा पिछले 3 सालों से देहरादून के इस कुदरत की गोद में बने आश्रम में रह रहे हैं। माँ को हमने 4 साल पहले ही खो दिया। मैं और मेरा बड़ा भाई माँ के जाने के बाद 1 मिनट को भी पापा को अकेला नहीं छोड़ते थे। रात को मेरा भतीजा उनके पास ही सोता था। इसके बाद भी पापा ने वृद्धाश्रम में रहने की ज़िद की तो हमें और भैया के परिवार को मानना पड़ा। इस बात पर हमें दुनिया की बहुत बातें सुननी पड़ी, पर हम पापा की ख्वाहिश के आगे मजबूर थे। मेरा भाई और भाभी बच्चों के साथ हर महीने पापा से मिलने जाते और मैं भी 3-4 महीने में पापा से मिलने चली जाती हूँ। अब की बार भी जब मैं पापा से मिलने आई तो उन्होंने कहा, चल कुमुद, मैं तुझे अपने एक और दोस्त से मिलवाता हूँ। 5 मिनट के बाद एक आदमी के साथ जब वे बाहर निकले तो मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे लगा था कि उनका कोई हम उम्र ही दोस्त होगा, पर वो तो मुश्किल से। बहुत दिनों बाद पापा से मिलने आखिरी पड़ाव वृद्धाश्रम आई हूँ। पापा पिछले 3 सालों से देहरादून के इस कुदरत की गोद में बने आश्रम में रह रहे हैं। माँ को हमने 4 साल पहले ही खो दिया है। मैं और मेरा बड़ा भाई माँ के जाने के बाद 1 मिनट को भी पापा को अकेला नहीं छोड़ते थे। रात को मेरा भतीजा उनके पास ही सोता था। हमारे पापा की सरकारी नौकरी थी, जिससे वो रिटायर हो गए 7 साल पहले। रिटायर होने के बाद वो हर 5-6 महीने में माँ को लेकर घूमने निकल जाते। माँ पापा हमारी और नौकरी की वजह से एक दूसरे को कभी समय ही नहीं दे पाए। बड़े भाई और मेरे अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही उन्होंने चैन की सांस ली। फिर हमारी शादी, उसके बाद हम लोगों की गृहस्थी संभलवाने में ही लगे रहे। जब रिटायर हुए तब जाकर उन दोनों ने अपने लिए वक्त निकाला तो हम सब लोग बहुत खुश हो गए। बड़े भाई, भाभी और बच्चे उन दोनों का खूब ध्यान रखते थे। माँ को कुछ दिन का बुखार ही अपने साथ ले गया। माँ के बिना उनका मन अपने बच्चों और उनके बच्चों में भी नहीं लग रहा था। तो पापा अपने एक दोस्त के कहने पर यहाँ आ गए और यहीं रह गए। बड़े भाई भाभी को बहुत बुरा लगा, पर फिर उनके बारे में सोच उनकी मर्ज़ी को मान लिया। भाई भाभी हर महीने ही अपने बच्चों के साथ उनसे मिलने आते हैं। मैं भी आती हूँ 3-4 महीने में एक बार, पर इस बार 5 महीने के बाद आई हूँ। पापा मुझे आश्रम के लॉन में ही दिख गए। सर्दी तो नहीं है, पर फिर भी हवा में ठंडक है। तो कुछ और लोग भी ग्रुप में बैठे हैं। पापा कोई किताब पढ़कर सबको सुना रहे हैं। कुछ शब्द कान में पड़े तो लगा कोई धार्मिक किताब पढ़कर सुना रहे हैं शायद। पर धीरे धीरे उनके पीछे से गई सरप्राइज़ देने के लिए, तो देखा वो तो कहानियों की किताब में से कहानी सुना रहे हैं अपने दोस्तों को। मैंने पापा कहकर उनके कंधे पर हाथ रखा। वो बिना मुड़े ही बोले, आ गई कुमुद, बहुत दिनों बाद आई है। सरप्राइज़ तो नहीं कर पाई मैं उन्हें, पर वो बहुत खुश दिख रहे थे। अपने सब दोस्तों से मुझे मिलवाने के बाद बोले, चल कुमुद, मैं तुझे अपने एक और दोस्त से मिलवाता हूँ। कहकर वो मेरे आगे आगे चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे आश्रम के अंदर चली गई। कॉरिडोर में आकर लाइब्रेरी के सामने रुक गए और मुझे वहीं रुकने को कह अंदर चले गए। 5 मिनट के बाद एक आदमी के साथ बाहर निकले तो मैं चौंक गई, क्योंकि मुझे लगा था कि उनका हम उम्र दोस्त होगा, पर वो तो मुश्किल से 35-40 साल की उम्र का होगा। उन्होंने उस आदमी से कहा, संजीव, ये मेरी बेटी कुमुद है, दिल्ली के कॉलेज में लेक्चरर है। कुमुद, ये मेरा नया दोस्त संजीव है, कोई 4 महीने पहले ही यहाँ आया है। सबका बहुत ध्यान रखता है और दुनिया भर की नई नई बातें बताता है। हम दोनों ने एक दूसरे को हेलो कहा और पापा के साथ उनके कमरे में आ गए। वो कुछ देर हमारे पास बैठा, इधर उधर की बातें करके, और वो चला गया। मैं हैरान थी कि इस उम्र का आदमी यहाँ क्या कर रहा है। स्टाफ तो नहीं है, फिर ऐसा क्या है जो बुज़ुर्गों के साथ रह रहा है। सवाल तो बहुत सारे मन में आ रहे थे। कुछ देर में संजीव जी हमारे लिए चाय ले आए। हम चाय पीने लगे, पर सवाल तो दिमाग में घूम ही रहे थे, पर उनकी लाइफ के बारे में पूछने की हिमाकत करने से डर लग रहा था। पापा और वो किसी के बारे में बात कर रहे थे तो मैं चुपचाप उन्हें सुन रही थी। उनके जाने के बाद मैंने पापा से ही पूछ लिया, पापा, संजीव जी यहाँ के स्टाफ तो नहीं लग रहे, फिर इस उम्र में वो यहाँ कैसे? पापा सीरियस हो गए और बोले, हाँ बेटा, वो यहाँ हमारे साथ ही रहने आया है। ये आश्रम इसके दादाजी ने बनवाया था। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पिछले साल एक एक्सीडेंट में इसने अपने माँ बाप, बीवी और बच्चे को खोया है। आज भी ये खुद को कोसता है कि सबके साथ उस दिन वो भी क्यों नहीं मर गया। उसके जाने के बाद इसका काम से मनोचाट हो गया। ज़्यादातर बिजनेस इसने बेच दिया है। बस एक फैक्ट्री का काम देख रहा है, पर ज़्यादा काम ये फ़ोन से ही करता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी इसके पिता और दादा ने बनवाई थी। ये एक ही संतान थी अपने माँ बाप की। जब मन को कहीं शांति नहीं मिली तो एक बार यहाँ दादा की बरसी करने आया तो यहीं रह गया।
यहाँ इसे हर बुज़ुर्ग में इसे अपने दादा दादी नज़र आते हैं। अपने पिता और माँ की कमी भी इसकी यहाँ पूरी हो रही है। हम सभी ने समझाया कि दोबारा शादी कर लो, पर कहता है कि नहीं करेगा और अब यहीं रहेगा। अभी कई शहरों में ऐसे वृद्धाश्रम बनवा रहा है। संजीव जी के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई और अच्छा भी लगा कि उन्हें अपनापन यहाँ मिल रहा है। संजीव जी के बारे में जानकर लगा कि उम्र का कौन सा पड़ाव हम आखिरी मान लें, ये किसी को नहीं पता। जब मन हट जाए हर चीज़ से, तब हम सुकून की तलाश करते हैं। पापा जब यहाँ रहने आए थे तो सभी रिश्तेदारों ने बहुत सुनाया था और ताने दिए थे हम दोनों भाई बहनों को, पर हम अपने पापा की खुशी चाहते थे। तभी तो जब उन्होंने कहा, बच्चों मुझे गलत मत समझो, पर मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे रोको मत और जाने दो, तब हमने कुछ नहीं कहा। लोगों की बातों को कभी दिल तक पहुँचने ही नहीं दिया। पापा के साथ लंच करने के बाद मैं बाहर आ गई। पापा कुछ देर लेटने के लिए चले गए। मेरी वापसी रात की ट्रेन से थी, तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए एक किताब लेकर बैठी तो संजीव जी भी नज़र आ गए। उनकी मुस्कान के पीछे का दर्द अब मैं महसूस कर पा रही थी। मैं बेंच पर बैठी थी तो मैंने कहा बैठिए, तो वे बैठ गए। आप किसी होटल में रुकी हैं कुमुद जी? मैं नहीं, मैं रात की ट्रेन से वापस जा रही हूँ। बच्चे घर में हैं तो एक दिन तो वो लोग मैनेज कर लेंगे, पर कल स्कूल है दोनों का। संजीव जी मेरी बात सुनकर बोले, ठीक है, पर डिनर करके जाना आप, और चिंता मत कीजिए, मेरा ड्राइवर आपको स्टेशन छोड़ आएगा। अरे संजीव जी, आप परेशान ना हो, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा तो वो बोले, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं, तो आपको रात को अकेले कैसे जाने दे सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं कुछ ना बोली और ठीक है कह दिया। तो वो बोले, वेरी गुड। मैं मुस्कुरा दी तो वो बोले, आपके पापा आप सबकी बहुत तारीफ़ करते हैं। आपके भाई भाभी से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा था और सोच रहा था कि अंकल जी की किस्मत अच्छी है जो इनको इतना प्यार करने वाला परिवार मिला, पर लगा कि फिर वो यहाँ अकेले क्यों रहते हैं। मैंने उनसे एक दिन हिम्मत करके ये पूछ ही लिया। तब उन्होंने बताया कि जॉब थी तो एक रूटीन था, उसके बाद भी वाइफ के साथ घूमा तो अच्छा लगा, पर उनके जाने के बाद मेरे बच्चों की ज़िंदगी थम गई। वो मेरी ही चिंता में लगे रहते और खूब ध्यान रखते कि मैं कहीं अकेला ना महसूस करूं, पर मुझे वही खल रहा था, क्योंकि इतना ख़ास महसूस करने की आदत नहीं रही, तो यहाँ अपनी उम्र के लोगों के साथ अच्छा लगता है। संजीव जी की बात सुनकर समझ गई कि हम सब ने क्या गलती की थी, पर पापा यहाँ खुश हैं तो एक तसल्ली भी हो रही है। यहाँ हर काम करने को फ्री हैं, जब जो मर्ज़ी करें। मुझे चुप देखकर संजीव जी बोले, क्या हुआ, बुरा लगा शायद आपको? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा। थैंक यू, आपने पापा के यहाँ आने का कारण बताया। सच में इंसान को एकांत भी चाहिए होता है, अपने लिए वक्त सबको चाहिए, ये भूल गए थे हम। वो बोले, आप लोग चिंता मत करें, यहाँ आपके पापा बहुत खुश हैं। मैंने पूछा, आप भी यहाँ खुश हैं संजीव जी? हाँ, मैं भी खुश हूँ। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे जानबूझकर अपने पेरेंट्स को छोड़ गए हैं। ये सब मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार करते हैं और मुझे लगता है कि मेरा परिवार मुझे मिल गया है, और क्या चाहिए। पैसा बहुत कमा लिया और हर तरीके से जीकर भी देख लिया है, अब सब कुछ बेकार लगने लगा है, क्योंकि आखिर में तो सबको जाना ही है, फिर क्यों पैसों के पीछे भागूं, जितना है वो काफ़ी है। धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। रात 10:30 पर मेरी ट्रेन थी और रेलवे स्टेशन 1 घंटे की दूरी पर था, तो बस जल्दी से थोड़ा बहुत खाया और पापा से मिलकर जाने को तैयार हूँ। संजीव जी का ड्राइवर मुझे रेलवे स्टेशन पहुँचा गया और अब वक्त पर ट्रेन भी आ गई है। ट्रेन में बैठकर पापा को फ़ोन किया और संजीव जी के ड्राइवर से उनका नंबर लेकर उन्हें भी थैंक यू का मैसेज कर दिया। आज मैं बेफिक्र हूँ, पापा की तरफ से संजीव जी पापा और बाकी बुज़ुर्गों के पास हैं तो सबका ध्यान रखेंगे। ये विश्वास मेरे अंदर छुपे पापा का दूर जाने का दर्द कम कर गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा खुश रहिए। इस